अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। रिक्वेस्ट आई थी उस पिछली वीडियो में कि हमारे सेक्शन 2 के ऊपर वीडियो बना दें, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर, परसों आप लोगों का पेपर है, इस वजह से। तो ठीक है, मैंने कहा कि आप लोगों को सेक्शन 2 की भी वीडियो बना देते हैं। ये मेरे अपने ही नोट्स हैं, इसमें मेन क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं हर टॉपिक के। आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 की 1905 से 1935 तक। तो इसमें पहला टॉपिक आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल पे किस किस तरह का सवाल आ सकते हैं। पहले आ सकता है कि हाउ अपोज्ड, इंडियंस ने कैसे अपोज की थी हिंदूज ने पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था उन प्रोटेस्ट्स का, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट के पार्टीशन क्यों हुई थी, 14 मार्क का। कितनी सक्सेसफुल थी पार्टीशन, और पार्टीशन रिवर्स क्यों हुई थी। पहला, जब ब्रिटिश ने पार्टीशन कर दी उसके बाद अपोज कैसे की कि मैस रिलीज एंड प्रोटेस्ट इंडियंस ने किए। इंडियंस ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश की क्लॉथ को जलाना शुरू कर दिया, खद्दर पहनना शुरू कर दिया, जो कि लोकली मेड प्रोड्यूस। पिछली वीडियो को जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लीजिएगा कि 7 और 14 मार्क का क्या पैटर्न होता है। उसी लिहाज से आपने डेवलपमेंट करनी है और फैक्ट इम्पैक्ट और एनालिसिस लिखना है हर पॉइंट का। और उन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किस पे की थी, लॉर्ड मिंटो को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। इस तरह से इंडियन ने, हिंदूज ने अपोज किया। इसका ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था कि ब्रिटिश ने प्रेस एक्ट निकाल दिया पहला 1908 में। इसमें यह था कि अगर कोई भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कोई चीज़ पब्लिश करता है तो उसको जेल कर दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया ब्रिटिश ने। और आखिरी ये किया कि मॉन्टेमिडलो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 1909 में। पार्टीशन क्यों की गई, बंगाल बहुत लार्ज था, उसकी डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मिलियन पॉपुलेशन थी, बस बता दीजिएगा कितना लार्ज था, जिसकी वजह से उसको ईजिली गवर्न करने के लिए उन्होंने पार्टीशन किया। दूसरा पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस उन्होंने कम करना था। ब्रिटिश को फियर था ना कि ये डोमिनेट ना कर जाए ये पार्टी, तो उसका इन्फ्लुएंस कम करना था। उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसकी वजह से उन्होंने इसको पार्टीशन किया। सर सैयद अहमद खान की एफर्ट्स और मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन अच्छे हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम्स को कंसेशन देने के लिए इस पार्टीशन की। चौथा, पाँचवा पॉइंट क्या है, पाँचवा पॉइंट है कि उन्होंने बंगाल को ईजिली गवर्न करना था, 2 हिस्सों में तोड़ के, और कल्चरल डिफरेंसेस को कम करना था कि एक एरिया में मुसलमान ज़्यादा हो जाएं, एक में हिंदू ज़्यादा हो जाएं, ताकि उनके कल्चर सेम सेम हो और वो ईजी रहें। 6 पॉइंट्स हो गए। अब कितनी सक्सेसफुल थी, पहला सक्सेस ये है कि मुस्लिम्स खुश हो गए, आईएनसी का इन्फ्लुएंस भी कम हो गया और बंगाल ईजिली एडमिनिस्टर किया जा सकता था। लेकिन फेलियर क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई। वही वाले तीनों आप लिख देंगे पॉइंट्स जो आपने इधर पढ़े हैं, सेम। इसमें मैस रिलीज एंड प्रोटेस्ट, स्वदेशी मूवमेंट और असैसिनेशन अटेम्प्ट, वाइड स्प्रेड रिलीज एंड प्रोटेस्ट। रिवर्स क्यों की गई, इसमें वही तीनों रीजंस आ जाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट, असैसिनेशन अटेम्प्ट, हिंदू ऑब्जेक्शन, आईएनसी इन्फ्लुएंस कम हो गया। नेक्स्ट, शिमला डेपुटेशन 1906 की इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया या नहीं आया, इसको आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है शिमला डेपुटेशन। ये शिमला डेपुटेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि इसके बाद ही मुस्लिम्स ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड की थी। मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन इससे अच्छे हो गए थे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने AML फॉर्मेशन करने की कोशिश की। ये क्यों फाउंड हुई थी, आईएनसी का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, क्योंकि आईएनसी हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी। पार्टीशन के प्रोटेस्ट्स को कम करने के लिए ज़्यादा हो गए थे। जब 1905 में पार्टीशन हो गया, आपने देखा ना कि प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गए यहाँ पे, मैस रिलीज एंड प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से शिमला डेपुटेशन लेके गए। पार्टीशन प्रोटेस्ट इंक्रीज हो चुके थे, न्यू रिफॉर्म्स आने वाले थे और हिंदू डोमिनेंस उसमें थी, इस वजह से। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थर्ड टॉपिक, क्यों फाउंड हुई, मुस्लिम्स के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। हिंदूज़ के प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा थे पार्टीशन के खिलाफ, आईएनसी का इन्फ्लुएंस कम करना था। शिमला डेपुटेशन की सक्सेस, और मुस्लिम्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये भी आपको पता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एजुकेट करने के लिए एक अपनी सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी फॉर्म की। मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन अच्छे करने के लिए उन्होंने ये पार्टी फॉर्म की। फिर है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, क्यों इंट्रोड्यूस हुए, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन इसको करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर सवाल आपको पता है हिस्ट्री में हर साल नया सवाल बनता है, तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। इंट्रोड्यूस इसलिए हुए क्योंकि रिलेशंस इंप्रूव करने से मुसलमानों, ब्रिटिश और इंडियंस के काउंसिल को एक्सपेंड करना था। क्यों, ताकि इंडियंस को मोर रिप्रेजेंटेशन मिले। इसे आप 2 पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन आ चुका है वाई अपोज, और ये इंपॉर्टेंट भी है इस साल के लिहाज से, क्योंकि अपोज इसलिए किया गया था क्योंकि मॉडल मिंटो रिफॉर्म में मेन पावर ब्रिटिश के पास थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुसलमानों की जो नीड थी उसको एड्रेस नहीं किया गया। इंडियंस, हिंदूज़ की जो नीड थी, सेल्फ रूल के बारे में कोई बात नहीं की गई।
इवन दो उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए इंडियंस ने, हिंदूज़ ने, लेकिन उसके बावजूद इसको रिवर्स नहीं किया गया और मुस्लिम का कंट्रोल इंक्रीज़ किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस जिसकी वजह से इसको अपोज किया गया। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट 1916 का। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि पहली बार मुसलमान और हिंदूज़ दो अलग अलग ग्रुप्स यूनाइट हुए। मुस्लिम लीग को पहली बार रिकग्नाइज़ किया गया कि इनकी भी एक अहमियत है, जिस वजह से ये रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फाइनली AIML को एक्नॉलेज कर लिया। क्यों साइन हुआ था? एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ थी, जिना यूनिटी और ब्रिटिश का फेलियर कि उन्होंने अपने प्रोमिसेस जो किए थे उनको पूरा नहीं किया था। उनके अपोज करने के लिए कि वो एक साथ जब हो जाएंगी दोनों पार्टीज़ तो उसके बाद अपोज करना इजी हो जाएगा, तो दोनों ने सोचा कि यूनिटी कर लें तो बेहतर रहेगा ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, क्योंकि कॉमन एनिमी उनकी ब्रिटिश थी, उसको निकालना। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में क्यों अपोज किए गए? पहला तो इसमें DRK सिस्टम था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इंडियंस को कम राइट्स दिए जाए थे, मतलब फालतू के उनको राइट्स दे दिए गए, और ये सिर्फ और सिर्फ एक फजूल की कोशिश थी ऊपर से दिखाने के लिए कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश, लेकिन असल में वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनको फालतू पावर्स दी हुई थी जिसको वो इजीली खुद डिसमिस कर सकते थे और अथॉरिटी उन्हीं के पास थी। सेल्फ रूल नहीं दिया गया हिंदूज़ की जो डिमांड थी। लेस वोटिंग राइट्स, सिर्फ 2% पॉपुलेशन वोट कर सकती थी, मतलब 250 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन पॉपुलेशन वोट कर सकते थे, जिसकी वजह से इसको अपोज किया गया। इंडियंस ने ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आपको याद होगा, सपोर्ट किया था, तो इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग मोर कि हमें कुछ अच्छा दिया जाएगा। 6 का सेपरेट इलेक्टोरेट वाला पॉइंट गलत पॉइंट है, लेकिन ये हमारे एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम में लिखा है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा ये किस तरह है। क्यों प्रपोज किया गया? ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि हर 10 साल बाद नए रिफॉर्म्स लाएंगे और उनको पिछले रिफॉर्म्स से इंप्रूव करने के लिए। देखें 1919 में, पिछले रिफॉर्म्स 1909 में आए थे, मॉडलिंग रिफॉर्म्स। अब 1919 में है तो उन्होंने कहा कि हम इसको इंप्रूव करेंगे, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम प्रीवियस वंस। इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देनी थी। वाई सेल्फ रूल वॉज नॉट ग्रांटेड बाय ब्रिटिश, ये न्यू क्वेश्चन बना था। ब्रिटिश हैड प्रोमिनेंट पोजीशन ऑन ग्लोब, ब्रिटिश ग्लोब पे छाए हुए थे, उनके सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, आप जानते हैं। मैनी ब्रिटिश लिव्ड इन इंडिया, बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया में रहते थे, और वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी थी 1919 में ख़त्म, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली बहुत वीक थे इस टाइम, तो वो फटाफट इंडियंस को सेल्फ रूल ग्रांट नहीं कर सकते थे। ये क्लियर है? रोलेट एक्ट और अमृतसर मैसेकर आगे आप पढ़ेंगे, इनकी भी इंपॉर्टेंस है 4 नंबर के लिहाज से, 4 मार्कर्स के तौर पर इनको कर लीजिएगा। रोलेट एक्ट क्या था? इसके 3 पॉइंट्स ही हैं, उनको बस याद कर लें कि अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड द राइट टू ऑर्डर पीपल वेयर टू लिव। अमृतसर मैसेकर क्या था कि 20,000 इंडियंस एक साथ जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कर दी, 400 लोग किल हो गए, 1200 पीपल वॉन्डेड। हंटर कमेटी फॉर्म की गई थी, जिसके बाद जनरल डायर को सिर्फ पोस्ट से रिमूव कर दिया गया और उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। ब्रिटिश ने कहा कि इसने बहुत अच्छा किया था, हालांकि इंडियंस चाहते थे कि इसको सज़ा दी जाती, लेकिन सज़ा नहीं मिली थी। अब वर्ल्ड वॉर 1 से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ था जो 1914 से 1918 तक चली? पहला कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आ गए, सक्सेस, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस लोअर हाउस वाला, जो आपने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में पढ़ा होगा, और इंडियंस की होप्स बढ़ गई थी कि हमें शायद वो दे दें ब्रिटिश अलग, हमारा मुल्क सेल्फ रूल ग्रांट कर दें। लेकिन फेलियर क्या था कि लेस वोटिंग राइट्स, 250 मिलियन में से सिर्फ 5% पॉपुलेशन वोट कर सकती थी, 5 मिलियन पीपल। DRK सिस्टम एक फेलियर था, रोलेट एक्ट और अमृतसर मैसेकर दोनों फेलियर थे, और सेल्फ रूल नहीं मिला था। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920, 1922 में एबॉलिश्ड हो गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मुस्लिम्स को पता चल गया, मुसलमानों को, कि हमारी भी पावर है, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दूसरा, हिंदू को उन्हें ये रियलाइज़ हुआ मुस्लिम्स को कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदूज़ हमेशा हमारी सपोर्ट करें तो ही हम कुछ करने के काबिल हैं, बल्कि हम लोग अपना खुद भी काम कर सकते हैं, अपनी पार्टी फॉर्म करके अपोजिशन। नेक्स्ट कि उनको एक लीडरशिप का अंदाज़ा हुआ कि टीम वर्क क्या होता है, गुड लीडरशिप क्या होती है, जो उनको आगे हेल्प किया जिस चीज़ ने। ये फेल क्यों है? मोपला रेबिलियन, चौरी चौरा इंसिडेंट, इनको आप डिटेल में खुद पढ़िएगा। इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था कि अब हिंदूज जाहिर है अपोज इसलिए कर रहे थे ब्रिटिश को क्योंकि वो उनको वहाँ से निकालना चाहते थे और खुद सेल्फ रूल लेना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि डिक्लाइन ऑफ कि मुग़ल एम्पायर वापस आ जाए। हालांकि मुस्लिम्स क्या चाहते थे कि मुग़ल एम्पायर वापस आ जाए, तो नो कॉमन ऑब्जेक्टिव। हिजरत मूवमेंट, खिलाफत खलीफा ने खुद ही डिसमिस कर दी, केमाल अतातुर्क।
अब ये फॉर्म क्यों हुई थी? क्योंकि खलीफा को हम हेड ऑफ द इस्लामिक स्टेट मानते थे। ऑटोमन एम्पायर में सैक्रेड इस्लामिक सैक्रेड साइट्स थी, जिनमें मक्का, जेरूसलम, मदीना वगैरह आते हैं। ब्रिटिश अभी ताज़ा वर्ल्ड वॉर 2 लड़के आए थे, तो उनको प्रेशराइज करने के लिए, और ब्रिटिश ने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। रोलेट एक्ट और डिविजन्स टू स्टॉप इफेक्ट ऑन इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में क्यों आई? कि लेबर पार्टी जो इंडियंस की थी उसको जीतने ना दें। 10 ईयर पॉलिसी थी। 1919 में लास्ट रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड। अब 10 ईयर्स के बाद साइमन कमीशन आनी थी। 10 ईयर पॉलिसी, मुस्लिम और हिंदूज का कॉन्फ्लिक्ट था। क्यों अनपॉपुलर थे? नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, नो सेल्फ रूल, स्लो अप्रोच टू रिफॉर्म्स। क्योंकि इसमें कोई इंडियन बंदा नहीं था, कोई सेल्फ रूल की बात नहीं की गई थी, और रिफॉर्म्स को स्लो अप्रोच दिखा रहे थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, वो क्या थी? नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कोई इलेक्टोरेट्स नहीं दिए गए। रिजेक्ट क्यों कर दी गई, पहले तो आप ये बताएंगे। रिजेक्ट इसलिए कर दी गई क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो राइट्स थे, उनको उन्होंने एड्रेस नहीं किया, और उनको नेहरू ने कहा कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी, जो कि मुस्लिम ने फुली तरीके से अपोज किया, क्योंकि उनके लिए उर्दू की अहमियत थी। पंजाब और बंगाल की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे और मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन वहीं हो सकती थी, तो इसी वजह से मुस्लिम्स ने इसको अपोज किया और रिजेक्ट कर दिया। क्यों इशू की गई थी? अब जाहिर है 1929 में न्यू रिफॉर्म्स आने थे 10 ईयर पॉलिसी फॉलो करने के बाद, और इसी वजह से नेहरू रिपोर्ट आई कि उसने बताया कि हमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस चाहिए आपसे नेक्स्ट रिफॉर्म्स में। 10 ईयर पॉलिसी थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये इशू की नेहरू ने। साइमन कमीशन का फेलियर था, इस वजह से हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन इसमें साफ नज़र आ रहा था कि वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। जिन्ना ने 14 पॉइंट्स प्रपोज किए 1929 में। क्यों प्रपोज किए? ये साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई प्रपोज इस साल के लिहाज से, क्योंकि लास्ट टाइम जून 2015 में आया, फिर 2020 में आया, 5 साल के गैप से आ रहा है, तो 2025 में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेहरू रिपोर्ट का रिस्पॉन्स था और मुस्लिम्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, इस वजह से। इंपॉर्टेंस क्या थी? कि इसने पाकिस्तान मूवमेंट में हेल्प किया और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, और ब्रिटिश और हिंदूज को दिखाने के लिए। इलाहाबाद एड्रेस हुआ। इकबाल को क्यों चूज़ किया गया था इसको चेयर करने के लिए? क्योंकि इकबाल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे, उनका पोइट्री का इन्फ्लुएंस था, और वो हमेशा से ब्रिटिश को अपोज करते आए थे, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ब्रिटिश। इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी? कि टू नेशन थ्योरी इसी की वजह से फॉर्म हुई। इसने मुस्लिम्स को एक कॉज के लिए, पाकिस्तान मूवमेंट के लिए यूनाइट कर दिया, और 1947 की पार्टीशन में भी हेल्प किया था। लास्ट टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि 1930 से 1932 तक हुई। इनको अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि इनको क्यों फेलियर कंसीडर किया गया। इसमें पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेलियर थी क्योंकि कांग्रेस, चूँकि इंडिया की एक बड़ी पार्टी थी और वही नहीं आई, कांग्रेस डिडंट अटेंड, फर्स्ट का फेलियर था। सेकंड, गांधी फेवर में नहीं था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, और बार बार नेहरू रिपोर्ट के बारे में कह रहा था, हालांकि ब्रिटिश और मुस्लिम्स दोनों नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। गांधी रिजेक्टेड 14 पॉइंट्स, जिन्ना बार बार 14 पॉइंट्स प्रेस कर रहा था और उनको गांधी रिजेक्ट कर रहा था। सेकंड राउंड टेबल के 2 फेलियर्स हो गए, और गांधी का लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ न्यू गवर्नमेंट। थर्ड राउंड टेबल ना क्यों फेलियर थी? क्योंकि कांग्रेस ने भी अटेंड नहीं की, जिन्ना ने भी अटेंड नहीं की, वॉयसरॉय चेंज हो चुका था, और वो लेस कंसर्न था इंडियन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सक्सेस और फेलियर की। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सक्सेस क्या था? कि राइट टू गवर्न प्रोविंसेस मिल गया था, सिंध की ऑटोनॉमी मिल गई थी, ये भी एक सक्सेस था, क्योंकि उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, और मुस्लिम्स को रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सेप्ट कर दिए गए थे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करने का वादा किया गया था। फेलियर ये था कि कांग्रेस ने नहीं अटेंड किया था, तो श्योरिटी नहीं थी कि जो चीज़ें एग्री की गई हैं उनको असल में माना भी जाएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सक्सेस और फेलियर के सिंध और NWFP को ऑटोनॉमी मिल गई कंप्लीट, कांग्रेस ने ज्वाइन की, एक सक्सेस था। मुस्लिम्स और हिंदूज 2 सेपरेट नेशंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिए गए फाइनली। अब मुसलमानों को इस चीज़ का इत्मीनान था कि हम भी एक नेशन है। फेलियर क्या था? कि लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ न्यू गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं था इनको सपोर्ट करने का। गांधी और जिन्ना के अलग अलग मसाइल थे अपनी तरफ, और गांधी मिनॉरिटीज़ के राइट्स को बार बार वो कर रहा था रेजिस्ट, और हर टाइम लगा हुआ था कि आई एम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल इंडिया, हालांकि ये सिर्फ हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था गांधी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई सक्सेस नहीं था, फेलियर था अलबत्ता कि कांग्रेस ने भी अटेंड नहीं किया, जिन्ना ने भी ज्वाइन नहीं की,
वाइस राय चेंज हो गया, वो इनको राइट्स देने के हक में नहीं था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई क्यों? ताकि नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए इंडिया के लिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाहिर है फेल हो गई, इस वजह से सेकंड हुई, सेकंड और थर्ड दोनों फेल हो गई, इस वजह से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है आपके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। अगली वीडियो में सेक्शन 2 1905 से 1935 तक हो गया, नेक्स्ट में 1936 से 1947 तक होगा, जिसमें सेक्शन 2 को हम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।